हिंदू समाजाच्या तब्बल 500 वर्षांच्या संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या अभूतपूर्व ऐतिहासिक राम मंदिराच्या निर्णयानंतर श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे पुन्हा श्रीरामांचं भव्य मंदिर साकार होत आहे। या मंदिर निर्माणासाठी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र या नावानं न्यासाची घोषणा करण्यात आली आहे। या भव्य राम मंदिर निर्माणात देशातील प्रत्येक हिंदू बांधवांचा खारीचा वाटा असावा व लोकसहभागातून हे मंदिर निर्माण व्हावं अशी योजना न्यासाच्या वतीनं आखण्यात आली आहे। यासाठी दिनांक 15 जानेवारी ते 27 फेब्रुवारी या कालावधीत श्रीराम जन्मभूमी मंदिर निधी संकलन अभियान हे देशभर राबवण्यात येणार आहे। 4 लाख गावांमध्ये 11 करोड कुटुंबांपर्यंत कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन निधी संकलन करणार आहेत। हे श्रीराम जन्मभूमी मंदिर निधी संकलन अभियान नवी मुंबईत सुद्धा उत्साहात जोर धरत आहे। घरोघरी पोहोचून कार्यकर्ते निधी संकलन करतायत। याच धर्तीवर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास नवी मुंबईच्या वतीनं नुकताच कोपरखैरणे येथे संत संमेलनाचा कार्यक्रम पार पडला। या संमेलनाला श्रीराम मंदिरासाठी लढा देणाऱ्या साध्वी रितंभराजींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। यावेळी मोठ्या प्रमाणात रामभक्त उपस्थित होते। फार मोठं आपलं भाग्य आज या ठिकाणी दीदी मा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे। त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन। वात्सल्य ट्रस्टच्या तर्फे त्यांची जी काही सेवा आहे ही काही अलौकिकच पाहायला मिळते। त्यांच्याकडे बघितल्यानंतरच तुम्हाला कळेल की काय तेज आहे आणि काय रूप आहे। माणसाचं तेज, साधूचं तेज हे त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत असते। आपलं फार मोठं भाग्य आहे की अशा या मातेचं दर्शन झालेलं आहे। ही देवी माताच आहे, साक्षात काय आहे, देवी माता आहे। अनेक मुलांना सुद्धा या ठिकाणी इतकं प्रेमाने, आईचं प्रेम नाही एवढं प्रेमाने सांभाळतात। आपण पाहिलं आस्था टीव्हीवर, याच्यावर सर्व ठिकाणी, आणि अक्षरशः हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतात। बोलताना सुद्धा माझ्या डोळ्यातून आता अश्रू यायला लागले, कारण त्यांची भावना इतकी प्रेमळ आहे की त्या ठिकाणी तुम्ही काहीच करू शकत नाही। असं साध्वीचं दर्शन आपल्याला या ठिकाणी झालेलं आहे। साध्वी मातेचं भाग्य आहे आणि पुन्हा आपण आपल्यामध्ये राम आलेला आहे। खऱ्या अर्थाने रामाचं आपल्याला दर्शन झालेलं आहे, कारण त्या राममय झालेले आहेत। राममय झालेले जे आपल्याला भेटतात त्याच्यामध्ये आपल्याला खरी ताकद येते, खरी शक्ती येते। म्हणून या ठिकाणच्या नवी मुंबईच्या आमच्या या सर्व कार्यकर्त्यांना सर्वांना त्याकडे अतिशय जोराचा उत्साह येऊ आणि या ठिकाणी ते आल्याबद्दल त्यांना मी अतिशय धन्यवाद देतो, वेळात वेळ काढला। त्याचबरोबर अनेक साधू संत या ठिकाणी उपस्थित आहात। या सर्व साधू संतांचे सुद्धा अभिनंदन करतो आणि या सर्वांचा आपण या ठिकाणी ऋणी आहोत। अशाच प्रकारची संमेलनं आपण या ठिकाणी करावीत। त्याचबरोबर जे कोण आयोजक आहेत, सर्व मंडळी जी आहेत, सर्वांचं नाव मी घेत नाहीये कारण आपल्याला मोलाचे शब्द ऐकायचे दादा। तर सर्वांना या ठिकाणी हजर असलेल्या, उपस्थित असलेल्या सर्वांना या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन। त्यांचं हे कार्यक्रम आयोजक सर्व त्या ठिकाणी ऋणी आहेत आणि यानंतर पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात होईल। जय श्रीराम, जय श्रीराम। अब्दुल चाचा गोभक्त आहेत, या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचा या ठिकाणी शब्द सुनने स्वागत है। मैं दीदी माँ से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन दें। जय श्री राम। विशेष निधी म्हणून 1 करोड रुपये त्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे। धन्यवाद। पूजनीय दीदी माँ। जय श्री राम। भारत माता की, अखंड भारत की, अयोध्या नाथ की। मेरा बहुत सद्भाग्य है, इतने संतों का दर्शन एक साथ करने का मुझको अवसर प्राप्त है। मैं सभी मंचस्थ संत महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ और मेरे सम्मुख जो प्रवचनकार, कीर्तनकार, सभी संत विराजमान हैं, आपको भी वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लोग कहते हैं कि अच्छे पुण्यों का, अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है, पता नहीं कब मिलता है, अगले जन्म में मिलेगा, तब मिलेगा, तब मिलेगा। लेकिन प्रभु राम जी के लिए कार्य करने का ये फल तत्काल मिलता है कि संत दर्शन मिलता है। तो महापुरुषों का दर्शन, उनकी सन्निधि, उनके बीच बैठना
अपने आप में अद्भुत अलौकिक अनुभव होता है। संत तीर्थों में तो जाते हैं, लेकिन संत जहाँ बैठ जाते हैं वो स्थान अपने आप में तीर्थ स्थान बन जाता है। तो आज मैं महापुरुषों के बीच में आके धन्य हुई हूँ। आप सब जानते हैं श्री राम जन्मभूमि के इस अभियान ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एकात्मता के सूत्र में बांधा है। एक साथ होना, एक साथ जुड़ना, ये हम सबका सौभाग्य होता है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम अहम हैं, मिल जाए तो वयम है। और अकेले हम आत्मा हैं, मिल जाए तो परमात्मा है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान है एकात्मता के सूत्र में बंधना। और प्रभु राम ने यही तो किया। जनजातियों के बीच में, वनवासियों के बीच में, गिरिवासियों के बीच में, नगरवासियों के बीच में जो दूरियां थी उनको समाप्त कर दिया, एक सूत्र में सबको बांध दिया। तो प्रभु राम हमारी मति जब बनते हैं तो फिर हमें भी एकात्मता का बोध जागृत होता है। वो जब चिंतन में आके बैठते हैं, रामत्व हम में घटित हो जाता है। और फिर हमारे चरण पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए उठते हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और सर्वश्रेष्ठ बांटने के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई तत्व है तो वो प्रेम तत्व है। हमारे प्रभु राम ने यही तो किया। जटायु को गोद में लेकर पिता तुल्य सम्मान दिया। उन्होंने जिन्होंने जानकी की रक्षा के लिए स्वयं का उत्सर्ग किया, प्रभु राम ने उनको पिता नहीं पा सके वो सौभाग्य, महाराज दशरथ नहीं पा सके वो सौभाग्य, जो सौभाग्य जटायु जी महाराज ने पाया। भगवान ने कहा, तात मैं आपको जीवन दे सकता हूँ। जटायु बोले, नहीं राम भद्र, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, राम की गोद में शरीर छूटेगा, इससे बड़ा सद्भाग्य भला और क्या हो सकता है। ऐसी उस भाव दशा में लोचनों से अश्रुपात हुआ था राम भद्र के। हमने जहां जहां देखा वहां प्रभु राम को प्रेम के नए नाते जोड़ते ही देखा। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता कि अगर द्रव्य नहीं दिया जा सकता तो और तो बहुत श्रेष्ठ धन है हमारे पास देने के लिए। और भिखारी सामने खड़ा कह रहा है कि साहब मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। अब उसने देखा कि मांग रहा है तो इसे कुछ दे देता हूँ। उसने जेब में हाथ डाला तो उसका बटुआ था ही नहीं जेब में। उसने कहा, भैया आज तो गड़बड़ हो गई, बटुआ घर भूल आया हूँ। वो भिखारी के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा, पीठ पे हाथ फेरा और कहा, भैया कल मैं बटुआ लाऊंगा जरूर और तुझे जरूर कुछ दूंगा, आज तो मैं बटुआ घर भूल आया। तो वो भिखारी कहता है कि साहब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप रोज बटुआ घर भूल आया करो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने कहा कि हिकारत से या फिर दया से दुनिया ने मेरे सामने सिक्के उछाल उछाल के तो बहुत बार फेंके, पर जीवन में पहले व्यक्ति आप मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूँ। आज जो आपने दिया है वो अनमोल दिया। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। यही वो संकल्प था जो कार सेवकों के चित्त में स्थापित हो गया था। राम भक्तों ने उसको अपना संकल्प बनाया, फिर उस संकल्प के सामने कोई विकल्प आने नहीं दिया। और हुआ ये कि आज हम जिस भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न हुए हैं
वो उनके बलिदान, बलि वेदी पर, उनके उत्सर्ग पर, उनके अर्पण और समर्पण पर आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चर्चा कर रही थी कि लोग अखंड दीप जलाते हैं, रात्रि भर उसकी रक्षा करते हैं, तेल खत्म ना हो जाए, बाती बुझ ना जाए। पर मेरे पुरखों ने जो अखंड दीप जलाया, उस दीप में, उस दिए में अपना रक्त डाला, अपने प्राण डाले, अपना सर्वस्व डाला, उस अलख को बनाए रखा। लगातार लगातार निरंतरता के साथ नदी जब बहती है लगातार तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। तो जो उत्सर्ग की भावना निरंतरता के साथ बनी रही, उसके कारण आज हम श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। मैं संत महापुरुषों के बीच में बैठी हूँ, इसलिए उपदेश की भूमिका में नहीं हूँ। उपदेश आपको दे भी नहीं सकती, आपसे मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करती हूँ मैं। लेकिन ये बात तो निश्चित है, लकड़ियां जलती हैं, चूल्हे की आग में तो जल के राख बन जाती है। उस राख से दुनिया क्या करती है? या तो बर्तन मांजे जाते हैं, या उस राख से मलमूत्र को ढक दिया जाता है, या वो राख कूड़े के ढेर पर फेंक दी जाती है। लेकिन लकड़ियां तो हवन कुंड में भी जलती हैं, जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बन जाती हैं और यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती है। इसलिए जीवन तो वही धन्य होता है जो धर्म को समर्पित होकर विभूति बने। इसलिए हर पल हर क्षण अगर हम सोचते हैं किसी संप्रदाय, किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम धर्म है, तो फिर हम शायद बहुत बड़े भ्रम में हैं। वो धर्म की धारणा जो व्यक्ति को ऐसा व्यक्तित्व देती है कि वो विराट बन जाता है, जो हमें वो मान वन बिंदु और मूल्य देती है जिससे हम मानवीय धरातल पर खड़े हो जाते हैं। मनुष्य होकर जीना, मनुष्य बनकर जीना, उसका सबसे बड़ा लक्षण है कि वो अपने लिए सुख की तलाश नहीं करता, अपितु सुख देने का प्रयत्न करता है। वो मनुष्य जो कहता है मैं मनुष्य हूं, पर पूरी सृष्टि का, वनस्पतियों का, औषधियों का, अंतरिक्ष की शांति का, जिसने सबका सत्यानाश कर डाला, क्या वो मनुष्य कहलाने योग्य है? मनुष्य कभी अधिकारों की लालसा नहीं पालता चित्त में। वो अगर मनुष्य है तो फिर वो का ही दर्शन किया। नामदेव जी रोटी बना रहे थे तो कुत्ता रोटी उठा के चला, उसे मारने के लिए वो डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चले। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना नामों रूपों के पीछे हम एक ही सत्ता का दर्शन करने वाले लोग हैं। अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका ए जाने जहां, तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। इसलिए हमने हर पशु पक्षी जड़ जंगम में एक का ही दर्शन किया। इसलिए हम नतमस्तक होते हैं पाषाणों में भी। लोग कहते हैं हिंदू मूर्ख है, मूर्तियों पत्थरों की पूजा करता है। वो ये नहीं समझते कि हमारे पास वो विधा है कि हम पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा करने की कला जानते हैं, और हमारे को देखना आता है, हम देख सकते हैं। जर्रे जर्रे में हम भगवान की झांकी का दर्शन करने की दृष्टि हमारे पुरखों, पूर्वजों, ऋषि मनीषी, हमारी धर्म सत्ता और शास्त्रों के प्रवाह ने हमको ये दिया है। यही शुचिता, यही शुभता सारे संसार को मिलनी चाहिए, क्योंकि सारा संसार दो आग में जल रहा है, एक भौतिकवाद की आग में और एक आतंकवाद की आग में। और इस आग को शांत करने का एक ही मार्ग है, और वो है अध्यात्मवाद, जो भारत के पास अमृत है। इसलिए अमृत पियो भारतीयों, अमृत की रक्षा करो भारतीयों, और अमृत को योग्य पात्रों तक पहुंचाओ भारतीयों। यही तो मेरे ऋषियों ने मेरे लिए, आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। और अब
वो समय आ गया। ये भारत के उदय काल का समय है। हम समझ गए हैं कि मात्र भजन करना हो तो भजन भी करते हैं, राम 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 रटते हैं, और जब जरूरत पड़ जाए तो राम बनकर जीना भी हमें आता है। इसीलिए वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वो जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे। ये हमारे ऋषि मनीषियों की देशना हमारे लिए रही। मैं आज आप सबके बीच में बैठ के धन्य हुई हूँ। निधि समर्पण का कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है। द्वार द्वार जाकर धन इकट्ठा मात्र करना उद्देश्य नहीं है। जब पत्र पुष्प समर्पित होंगे उसके पहले उन हृदयों को भी जो है वो संस्कारित करना जरूरी है। इसलिए धन वो लगेगा जो पवित्र है, और पवित्रता वहां आएगी जब हृदय में राम आएंगे, और संतों का कार्य हृदय में राम को बसाना है। लोग कहते हैं कि गौशालाएं खोलो गौओं के लिए, हम कहते हैं नहीं, समाधान है, कितनी खोलोगे गौशालाएं? गौ माता तो किसान के खूंटे पर होनी चाहिए। लोग कहते हैं वृद्धाश्रम खोलो उद्धार हो जाएगा। नहीं भारतीयों, वृद्धाश्रम समाधान नहीं है। वृद्ध तो अपने बच्चों के बीच में बैठ के शोभा देते हैं। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल खोलो समाधान हो जाएगा। अस्पताल खोलना समाधान नहीं है, निरोगी रहना, आरोग्य रहना, यही समाधान है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन ये कर रही थी, संतानों के माता पिता बनने भर से बात नहीं बनेगी जब तक संतानों का चित्त संस्कारों से संस्कारित नहीं होगा। इसलिए हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। इसीलिए जब वो विधा प्रारंभ होगी तो मानस पटल पर राम उभरेंगे। पितु माता के प्रति सदैव राम, उनकी इशारे को आज्ञा मानने वाले राम, ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर विद्या का ग्रहण करने वाले राम, अयोध्या के सिंहासन को धूलवत एक क्षण नहीं लगा त्यागने वाले राम, पादुका भी भरत को दे दी पर अपने कंधे का कोदंड उन्होंने त्यागा नहीं। क्योंकि हो सकता है कदाचित कोई दुर्विनीत, कोई दुरात्मा दुस्साहस करे तो उसको रोकना पड़ेगा, उसके कदमों को थामना पड़ेगा। अगर अत्याचारी और आतताई के ऊपर दया की जाती है तो अत्याचार और आतताइयों की परंपरा समाप्त नहीं होती। बहुत कांटे पैरों में चुभते हैं, अच्छी बात है, हम जूते पहन के चले, लेकिन जो जूते नहीं पहन सकते उनके लिए क्या करेंगे? उन कांटों पे मट्ठा डाल के उसे नष्ट निर्मूल करेंगे ताकि बाकी सब उस मार्ग पे निरापद चल सके। इसलिए कोदंडधारी ने कोदंड का त्याग नहीं किया। और अगर लंका विजय की गई तो सोने चांदी के सिंहासनों के लालच के कारण नहीं, प्रारंभ में ही जब आए विभीषण शरण में प्रभु राम की, तो उन्होंने सागर का जल लेके माथे पे तिलक कर दिया। आओ लंकेश्वर, मैं दाशरथी राम तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यानी भगवान ने कह दिया कि मुझे तुम्हारी लंका के प्रति कोई लोभ नहीं है। आर्यवर्त की नारी का अपमान हुआ है, उसका परिमार्जन करने के लिए युद्ध का इतना बड़ा समरांगण का अनुष्ठान किया गया। तो आज आदर्श क्या है? प्रभु राम हमारे हृदय में करुणा, और जब बोलने की जरूरत हो और सामने पापी हो तो फिर वाणी से प्रचंड प्रभाव निकलना चाहिए। हृदय अयोध्या हो, बुद्धि गौरी शंकर हो, शरीर हमेशा सक्रिय हो। भारत का बचपन शेरों के दांत गिनकर बचपन बिताए, भारत की जवानी सृजन करे, भारत की वृद्धावस्था विवेक युक्त हो। ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए संतों, फिर आपने माथे पे तिलक तो लगाया है, पर माँ भारती की धूल माथे पे लगानी होगी। आपने हाथ में माला तो पकड़ी है, लेकिन पुरुषार्थी भाव भी हाथों में, चरणों में होना चाहिए। इसलिए मठ मंदिरों तक कब संतत्व बांधा गया,
कब दीवारें रोक पाई साधु के प्रवाह को। इसलिए मठ और मंदिर ये जरूरी है, होना ही चाहिए, लेकिन मठ और मंदिर की दीवारें हमारी ऊर्जा को अवरुद्ध नहीं कर सकती। वो बैठकर तप करने की भूमि है और उसे अर्जित करना है, फिर गली गली गांव गांव जाकर उसे विसर्जित भी करना है। उस तप जन्य पुण्य का वितरण भी करना है। और यही वारकरी संप्रदाय की बहुत सुंदर विधा है। रात दिन कीर्तन मंडल, रात दिन परिभ्रमण, रात दिन प्रवास, आप बहते रहे बहते रहे बहते रहे। और इस आपके इस प्रव्रजन ने, आपके इस प्रवाह ने, आपके इस प्रवास ने राजनैतिक गुलामी में तो हमें रखा, पर आत्मा कभी हमारी गुलाम नहीं हुई, चेतना कभी हमारी गुलाम नहीं हुई। दिल्ली दरबार के तलवे चाटने भारत के साधु नहीं गए, तानसेन तो गए पर हरिदास नहीं गए। संतों ने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। तुलसीदास जी ने कहा हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होंगे अब नर के मन सब दार। भला किसी साधु को भी मौत डरा सकती है? कभी ऐसा हो सकता है? यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र, कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है। रामकृष्ण हरी। प्रभू रामचंद्रांचं अयोध्येमध्ये होणारं भव्य मंदिर आणि या मंदिर निर्माणासाठी चालू असलेलं हे अभियान, जनसंपर्क लोकसहभागाचं अभियान 15 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी संपूर्ण देशामध्ये सुरू होत आहे। प्रभू रामचंद्रांचंच कार्य असणारं हे कार्य असल्या कारणाने हे कार्य सिद्धीस जाणारच आहे, परंतु या कार्यामधला माझा खारीचा वाटा आपण सर्वांनी ओळखून या कार्य सहभागामध्ये आपण आपलं योगदान द्यायचं आहे। हे योगदान जे आहे ते धनरूपाने असेल, प्रत्यक्ष आपण या ठिकाणी उपस्थित राहून लोकजागृती या रूपाने असेल, पण प्रभू रामचंद्राच्या या कार्यामध्ये आपण कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने उपस्थित राहून आपलं योगदान या ठिकाणी द्यायचं आहे। कारण हे भव्य होणारं मंदिर हे केवळ मंदिर नसून हे राष्ट्रमंदिर आहे। कारण प्रभू रामचंद्रांचे जे आदर्श आहेत, त्यांचं जे वचन आहे, त्यांनी जो आचरण करून दिलेला मार्ग आहे, तो मार्गच या राष्ट्राला सर्वोन्नतीकडे घेऊन जाणार आहे। त्यामुळे सर्व समस्यांचं समाधान, सर्व समस्यांचं सोल्यूशन म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र आहेत, त्यांचं आचरण आहे। आणि या अर्थाने आपण या ठिकाणी राम मंदिर करत आहोत। राम मंदिर जे अयोध्येमध्ये होणार आहे, दॅट राम मंदिर विल बी दी कल्चरल युनिव्हर्सिटी ऑफ युनिवर्स। हे विश्वामधलं सांस्कृतिक केंद्र असणार आहे, नवे नवे विद्यापीठ असणार आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी या भव्य कार्याची ही महानता लक्षात घेऊन आपलं योगदान या ठिकाणी द्यावं अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करतो। सर्व वारकरी संप्रदायातील संतगण मंडळी, सर्वच हिंदू समाज आपणा सर्वांना नतमस्तक होतो आणि या कार्यासाठी सहभागी होण्यासाठी निवेदन करतो। रामकृष्ण हरी। पूरे देश भर में 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये जो अभियान चल रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, इस कार्य के निमित्त आज नवी मुंबई जिला का एक संत सम्मेलन का आयोजन यहाँ कोपरखेना के महालक्ष्मी मंदिर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत और महंत कई सारे लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ था। और इसी कार्यक्रम में सभी संपन्न और जो देने में सक्षम है अपने हिंदू समाज से अपील करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए संत श्रोमणी पूज्य श्री दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी भी पधारे थे। उनका काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा पूरे हिंदू समाज के साथ। आग्रह किया उन्होंने कि जो अयोध्या में श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें सभी हिंदुस्तान के हर नागरिक का हात लगना चाहिए। खारीचा वाटा आपण म्हणतो, त्या हिशोबाने प्रत्येकाने त्याच्यात योगदान दिलं पाहिजे। त्याच्या निमित्ताने हा संत संमेलन ते आयोजित केला होता। तिथे आता 50च्या वर संत आले होते।